हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोनिक्स का एक क्वेश्चन। इलिप्स एंड हाइपरबोला इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। 27 जनवरी शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है लेट E1 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला x² बाय 16 माइनस y² बाय 9 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला मुझे गिवन है। एंड इसेंट्रिसिटी E2 ऑफ इलिप्स है स्टैंडर्ड फॉर्म में a ग्रेटर देन b। इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है। एंड दिस इलिप्स इज पासिंग थ्रू फोकाई ऑफ हाइपरबोला। इलिप्स हाइपरबोला के फोकस से पास होता है। और E1 E2 का रिलेशन हमें गिवन है E1 E2 इक्वल टू 1। देन वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। तो वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें कोई कन्फ्यूजन का पॉइंट नहीं है, प्लेन क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम हाइपरबोला। तो चलिए हम हाइपरबोला से स्टार्ट करते हैं। लेट एच बी द हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² बाय 16 माइनस y² बाय 9 इक्वल टू 1। और इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मुझे गिवन है E1। तो E1 है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। उसका फॉर्मूला है √a² प्लस b² बाय ए। तो यहाँ पे देखिए √a² है 16, a² इज 16 प्लस b² देखिए 9 अपॉन ए इज व्हाट 4। तो इसेंट्रिसिटी E1 ऑफ हाइपरबोला इज 5/4। अब मैं इस हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करता हूँ बिकॉज इलिप्स इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ हाइपरबोला। सो फोकस इज AE 0 एंड वैल्यू ऑफ AE फॉर हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए AE होता है √a² प्लस b²। AE फॉर हाइपरबोला इज √a² प्लस b²। तो AE की वैल्यू क्या है 5। AE इज 5। ओके। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हुए 5, 0। सो 5, 0 इज द फोकस ऑफ हाइपरबोला। अगेन अब देखिए मुझे गिवन है E2 जो इसेंट्रिसिटी है दैट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। E1 is the eccentricity of hyperbola and E2 is the eccentricity of ellipse। और रिलेशन गिवन है E1 E2 इक्वल टू 1। और इसमें हमने पहले ही E1 हमें पता है E1 क्या है 5/4। E1 इज 5/4। E1 E2 इक्वल टू 1 मीन्स बोथ इसेंट्रिसिटीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो मुझे E2 यानी इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मिलेगी 4/5, रेसिप्रोकल ऑफ 5/4। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 4/5। अब इलिप्स का इक्वेशन देखिए x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 एंड दिस इज स्टैंडर्ड इलिप्स a ग्रेटर देन b। ये इलिप्स मुझे गिवन है। और ये इलिप्स क्वेश्चन में गिवन है पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द हाइपरबोला। देखिए इलिप्स इज पासेस थ्रू फोकाई ऑफ हाइपरबोला। और हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता है 5, 0। सो ये है फोकस 5, 0। तो इलिप्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 0 फोकस। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा इलिप्स के इक्वेशन को। 25/a², y की वैल्यू 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से मुझे a² की वैल्यू मिल गई है 25। अब मुझे b² फाइंड आउट करने का है। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 4/5 और इलिप्स का रिलेशन है a ग्रेटर देन b का b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a, b एंड e फॉर द इलिप्स a ग्रेटर देन b। ओके। इस रिलेशन में से हमें b² मिलेगा, फिर इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास होगा। तो यहाँ पे मैं E2 लिख लेता हूँ क्योंकि इट इज़ गिवन दैट E2 इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो a² 25 इंटू 1 माइनस e² देखिए 16/25, 4/5 का स्क्वायर। तो ये होगा 25 इंटू 9/25 और b² की वैल्यू मुझे मिली है 9। तो मेरे पास इलिप्स के लिए a² और b² दोनों पता है। फॉर द इलिप्स आई हैव a² इक्वल टू 25
एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इससे मैं इलिप्स का इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो चलिए इलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे। ए स्क्वायर 25 बी स्क्वायर 9। तो इलिप्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ओके, अब मुझे और ये इलिप्स ए ग्रेटर देन बी ऑलरेडी है ही, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो देखिए अब हम इलिप्स का क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस इलिप्स पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। इस कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड आउट करने की है, दैट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द इलिप्स एंड पासिंग थ्रू 0,2। तो चलिए इलिप्स हम बना लेंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और एक स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म का इलिप्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिसका हमें इक्वेशन पता है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो देखिए ये है इलिप्स, एक्सेस ऑफ दिस इलिप्स आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। तो ये इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब इसके वर्टाइसेस भी एक बार हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर 25 है और बी स्क्वायर 9 है, तो ए 0 माइनस ए 0 वर्टाइसेस होते हैं, तो 5 0 और माइनस 5 0 ये दो वर्टेक्स मिलेंगे ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस आर 0 3 0 बी एंड 0 माइनस बी। तो 0 3 एंड 0 माइनस 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ दिस इलिप्स ऑन वाई एक्सिस। अब ये देखिए पॉइंट 0,2 विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट से हमें एक कॉर्ड ड्रॉ करने की है इलिप्स की, लेकिन दैट कॉर्ड शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लेट दिस इज द कॉर्ड पैरेलल टू एक्सिस। तो चलिए इस कॉर्ड को हम ए और बी पॉइंट लेते हैं और हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करने की है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ए बी कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिकॉज कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। chord AB is parallel to x axis and this chord is passing through point 0,2। तो इस chord का इक्वेशन ईजी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इक्वल टू इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को हम इलिप्स के इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो पुट y इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो मुझे एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई की वैल्यू 2 4 बाय 9 इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1 माइनस 4 बाय 9, ये होगा 5 बाय 9 और मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा 25 इंटू 5 बाय 9 और x की वैल्यू मिलेगी मुझे 5 रूट 5 बाय 3 टेकिंग स्क्वायर रूट 5 रूट 5 बाय 3। ओके, तो ये x कोऑर्डिनेट होगा ए पॉइंट का। और चलो x इक्वल टू प्लस माइनस लेते हैं, बी दोनों a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमें। तो a का x कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 5 रूट 5 बाय 3 है। तो देखिए a का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 रूट 5 बाय 3 और ऑलरेडी y कोऑर्डिनेट क्या है 2 और b पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा माइनस 5 रूट 5 बाय 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी 2। तो इस तरह से हमें a और b दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो इस 0,2 पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस और 0,2 पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस, और दिस कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से ए पॉइंट का 5 रूट 5 बाई 3 और वाई एक्सिस से बी पॉइंट का डिस्टेंस होगा 5 रूट 5 बाई 3। दोनों मिला के डिस्टेंस मिल गया 10 रूट 5 बाई 3। तो इतना इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें हार्ड कंसेप्ट नहीं है, कंफ्यूज करने वाला पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा आपको सॉल्व करते जाने का है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट PYQs और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन में आपके लिए सॉल्व करते रहता हूँ। तो अगर स्टूडेंट सॉल्यूशन आपको समझ में आते हैं, अगर इसका आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।